हेलो हाय एवरीवन। तो आज की इकोनॉमी के इस छोटे से सेशन में हम देखेंगे कि हाउ हाउ फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशन। हाउ फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो इस छोटे से सेशन में हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिस्कल डेफिसिट से यूपीएससी बार बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। देखो, जैसे ही फिस्कल डेफिसिट हुआ, फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार के पास आमदनी कम है, राइट, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर सरकार का ज्यादा है। जैसे ही फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में आया तो सरकार क्या करेगी? सरकार बैंकों के पास जाएगी और वो लोन लेगी, लोन बाय गवर्नमेंट। तो सरकार क्या करेगी? बैंकों के पास जाएगी, वहां से वो लोन लेगी और जैसे ही सरकार बैंकों से लोन लेने लगेगी तो बैंक तो अब सिक्योर लोन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। बैंक अब सिक्योर्ड लोन गवर्नमेंट को दे रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट को लोन देने में बैंकों को अब ज्यादा सिक्योर महसूस होता है। बिकॉज प्राइवेट एंटिटीज में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्राइवेट एंटिटीज लोन देने में फेल हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो वो ज्यादा से ज्यादा अपना फंड गवर्नमेंट के पास पार्क करेंगे। इस वजह से देयर विल बी अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कि भैया अब जो है, अब प्राइवेट सेक्टर उतना पैसा मार्केट से नहीं उठा पा रहा है, उनको उतने लोन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि लोन अब कहां जा रहे हैं? लोन अब जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि हमें पता है अगर मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइस राइज हो जाएगा, उस वजह से मार्केट में आपके इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये हुआ एक साइड की बात, ये हमने अभी एक साइड की बात देखी, राइट। लेकिन इसके बाद एक डिमांड साइड का भी आपको चीज याद रखनी है कि डिमांड साइड पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो, जैसे ही सरकारों ने ज्यादा से ज्यादा लोन लिया, जैसे ही गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा लोन लिया, तो ये बात तो है कि भैया प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो उतना ज्यादा अब लोन नहीं ले पा रही है, इसलिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ रहा है। इसी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। प्लस सरकार ने जो ये लोन लिए हैं, गवर्नमेंट ने जो ये लोन लिए हैं, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। गवर्नमेंट ने जो ये लोन लिए हुए हैं, ये लोन वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड बनाएगी वगैरह वगैरह, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और जैसे ही सरकार इतना ज्यादा इन्वेस्ट लोन लेके करने लगेगी, उस वजह से अब क्या होगा गुरु? उस वजह से अब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, प्लस इनकम राइज होगा। लेकिन इनकम राइज होने के साथ साथ डिमांड में भी तो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उतनी सप्लाई यहां से नहीं आ पा रही है क्योंकि सप्लाई साइड में क्या हुआ है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो गया है और जो प्राइवेट कैपिटल है वो इन्वेस्ट उतनी नहीं कर पा रही है। तभी आप देखेंगे कि डिमांड इंक्रीज होने के बावजूद मार्केट में जो गुड्स हैं वो इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट सप्लाई। इस वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा क्योंकि गुड्स का प्राइस राइज हो जाएगा। आई होप
इस पूरी खिचड़ी के बीच आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि फिस्कल डेफिसिट की वजह से सरकारें अगर कर्जा ले तो वो आपके इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी में किस तरीके से आपका इन्फ्लेशन कॉज करता है। समझ रहे हो? आई होप आपको ये टॉपिक अभी तक क्लियर हो गया है। और ये इतनी खिचड़ी इसलिए बनी क्योंकि ये पेन टैब मैंने पहली बार यूज किया हुआ है आज, राइट? तो ये अभी हाथ नहीं बैठ पाया इसमें। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जो बेसिक मोटिव है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।